को थोड़ा ध्यान से देखो। अब देखिए 17 है, तो 17 के आसपास में कौन सा जो है पूर्ण संख्या, उसे देखना है। तो 17 के आसपास कौन सा नजर आ रहा है, तो 16 आ रहा है। यहां पर क्या लिखेंगे, √16, √16 लिखेंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए इससे क्या है, ये इससे क्या है, बढ़ा हुआ है, ठीक। तो बढ़ा हुआ तो क्या होगा, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे, ठीक। इसमें लिखे थे प्लस, माइनस लिखे थे, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब 16 का ऋण क्या हो जाएगा आपका, 4, यहां लिखेंगे 4, और ये है प्लस में 1, ठीक। इसको दोगुना करते हम लोग तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक। अब इसे बनाते हैं, इसी एक बट्टा लगा लेंगे, हाँ। इस दोनों का एलसीएम निकालने के बाद हो जाएगा 8, और भागा देंगे तो 8 होगा। इस 8 में 1 से भाग देंगे तो भागफल हो जाएगा 8, और यहां लिखेंगे 8, और गुना में लिखेंगे 4, यहां बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब इस 8 में से इस 8 को भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, और 1 को क्या करेंगे, गुना करेंगे 1 से, तो 1 गुना 1 हो गया। 8 चौका 32, और जोड़ कितना हो जाएगा, 1। यहां बट्टा में दे देंगे, यहां हो जाएगा 33 बट्टा में 8 हो जाएगा। अब फिर वही क्या कीजिए, इस 33 में क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 एकम 8, ठीक, और 8 दूनी 16, और 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी कि 4.125 इसका जो है आंसर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः आप लोग नीचे लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो हमको जगह नहीं बचा है, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। अतः √17 का कितना होगा आंसर, 4.1.125, ये हो गया है आंसर, हो गया है। देखिए यहां पर √8 है, और √8 के आसपास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, तो वो 9 होता है, ठीक। यहां पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। और देखिए यहां पर जो है ये 9 से ये कितना जो है कम है, 1 कम है, ठीक। जैसे हम लोग लिखे थे, क्या आप यहाँ पर लिखे थे, 17 लिखे थे, तो 17 कितना हुआ था हम लोग का, 16 हुआ था। और यहाँ पर क्या देखिए, इससे कितना बढ़ा हुआ है, और इससे जो है ये कितना जो है ये घटा हुआ, 1 घटा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जब आपको जो है रूट से क्या हो जाएगा, रूट से ज्यादा संख्या अगर पूर्ण वर्ग आ रहा है तो यहाँ पर घटाव लगाएंगे। अगर रूट से क्या हो रहा है, कम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग को, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, घटा हो जाएगा 1, और यहाँ बट्टा देंगे कितना में, 3 गुना 6 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, यहाँ ये बट्टा आप लगा सकते हैं। अब इसे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6, ठीक। 1 और 6 का जो लघुत्तम जो है कितना हो गया, 6 हो गया है। अब क्या करना है, 6 में 1 से भाग देना है, कितना आएगा 6, यहाँ लिखिए 6 गुना, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे घटा देंगे। उसके बाद इस 6 को इस 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आएगा भागफल 1, यहाँ पर लिखिए 1 गुना में 1 हो गया है। अब इसे क्या करना है, 6 को 3 बार पढ़ेंगे, कितना हो गया 18, 18 घटाओ, और 1 गुना 1 किया तो कितना हो गया 1। अब दोनों को क्या कीजिए, घटा दीजिए, घटाने के बाद कितना हो गया, 17 बट्टा आ गया 6, और इस 17 में 6 से क्या करना है, भाग करना है। तो आप लोग अपने अपने कॉपी में भाग जरूर कर लें कि 17 में 6 से भाग देंगे कितना आएगा, तो 6 गुना कितना होता है, 12 होता है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 17 में अगर 6 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आएगा 5। अब यहाँ पर क्या है, कुछ भी कोई संख्या नहीं है, एक लेंगे, दशमलव लेंगे, और यहाँ पर फिर एक शून्य ले लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 50। तो कितना आएगा, 6 48 आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 48, यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ फिर शून्य लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक दशमलव दिए हुए हैं। तो कितना हो जाएगा 6 का 18, फिर आ रहा है 20, यानी कि आपको लगातार 20 अगर आते रहेगा तो फिर क्या करना है, आप इस दशमलव के बाद जो है 8, और यहाँ पे क्या लिख दें 3 आ रहा है, तो यहाँ पे एक 4 बढ़ा करके आप इसको अप्रोक्स में से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः √8 बराबर में 2.84, ये आंसर होगा। आई होप समझ में आ जाएगा ये वीडियो। अगर फिर भी कोई, अगर आपको इनकी दिक्कत है तो कमेंट में जरूर जो है टाइपिंग करना है। अगर आपको आता है तो आपके लिए हम देते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, और आप बना करके हमें भेजें। देखिए यहाँ पर जो है √6 और √11 और रूट जो है
13 का ये आप लोग बनाना है, ये आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक, अगर बना के दिखा दोगे तो समझ जाएंगे यह सीख गए हो, अगर नहीं बना के दिखाओगे तो समझेंगे नहीं सीखे हो। बाकी इस वीडियो को शेयर कर देना, और भी बच्चे लोग और भी जो स्टूडेंट सब जो है सबको ये जो है एक मिथक जानकारी से मिल जाए कि वर्गमूल का जो बनाने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है।